हेलो एवरीवन, दिस इज प्राची गुप्ता एंड आई वेलकम यू ऑल। माई एसक्यूएल फॉर बिगनर सीरीज में आज हम सेट ऑपरेटर्स डिस्कस करेंगे। इस सीरीज के पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो उन्हें जरूर देखें और मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक देखें। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आज सेशन 10 में हम डिस्कस करेंगे सेट ऑपरेटर्स। बेसिकली 4 टाइप्स के सेट ऑपरेटर्स हैं: यूनियन, यूनियन ऑल, इंटरसेक्ट एंड एक्सेप्ट। इसको हम माइनस ऑपरेटर भी कहते हैं। सबसे पहले है यूनियन ऑपरेटर। यूनियन ऑपरेटर इज टू कंबाइन टू और मोर रिजल्ट सेट। रिजल्ट सेट मतलब जब हम सेलेक्ट क्वेरी करते हैं तो जो रिजल्ट आता है उसको हम यहाँ पे रिजल्ट सेट कह रहे हैं। यूनियन ऑपरेटर कंबाइंस टू और मोर रिजल्ट सेट फ्रॉम मल्टीपल सेलेक्ट स्टेटमेंट इनटू अ सिंगल रिजल्ट सेट। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे हमारे पास दो टेबल है T1 और T2। तो यूनियन ऑपरेटर क्या करता है, दो टेबल जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, कंबाइंस टू और मोर रिजल्ट सेट फ्रॉम मल्टीपल सिलेक्ट स्टेटमेंट। दो टेबल से डेटा को कंबाइन करने के लिए यूज किया जाता है यूनियन ऑपरेटर। और वही यहाँ पे हमने एग्जांपल में दिखाया है। T1 और T2 ये दो रिजल्ट सेट है, ये दो टेबल हैं। अब जब हम T1 और T2 के डेटा को कंबाइन करेंगे तो उसके लिए हम यूनियन ऑपरेटर यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अभी T1 में जो डेटा है वो है 1 2 3 और T2 में जो डेटा है वो है 2 3 4। ठीक है। अब यहाँ पे जब हम T1 यूनियन T2 करेंगे, यहाँ पे T1 यूनियन T2, तो ये क्या करेगा, T1 और T2 के जो डेटा है उनको कंबाइन करेगा। लेकिन जब ये कंबाइन करेगा तो डुप्लीकेट रिमूव कर देगा। सिर्फ डिस्टिंक्ट वैल्यू ही यहाँ पे आपको कंबाइन करके वो रिजल्ट सेट में दिखाएगा, डुप्लीकेट्स वैल्यू को रिमूव कर देगा। T1 यूनियन T2, अब यहाँ देखिए 1 2 3 एंड 4 जितने भी यूनिक वैल्यूज थे, डिस्टिंक्ट वैल्यूज थे, वो यहाँ पे रिजल्ट सेट में मिला हमें जब हमने T1 यूनियन T2 किया। इसने डुप्लीकेट सारे रिमूव कर दिए। ठीक है। अब इसी को मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाती हूँ। तो ऐसा करते हैं, चलते हैं माई एसक्यूएल वर्क बेंच में और वहां पे सेम दो टेबल क्रिएट करेंगे T1 एंड T2 और इसका यूनियन करके देखेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे वर्क बेंच मैंने ओपन कर लिया और यहाँ पे डेमो डीबी डेटाबेस में हम दो टेबल क्रिएट करते हैं, T1 और T2 एग्जैक्टली सेम टेबल क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे एग्जांपल में है सेम वैसे टेबल क्रिएट करेंगे T1 एंड T2। तो यहाँ पे एक एडिटर ओपन कर लेते हैं एसक्यूएल क्वेरी के लिए। तो यहाँ पे क्वेरी एडिटर में हम दो टेबल क्रिएट कर लेते हैं T1 और T2। ठीक है। और उसमें हम ये वैल्यूज इंसर्ट कर देंगे, सेम एग्जैक्टली यही वैल्यूज हैं जो हमने यहाँ पे एग्जाम्पल में देखा। ठीक है। इंसर्ट वैल्यू इंटू T1 1 2 3, इंसर्ट वैल्यू इंटू T2 2 3 4। ठीक है। इनको हम एग्जीक्यूट करते हैं। अब यहाँ पे इसको करेंगे रिफ्रेश और ये देखिए T1 T2 ये दो टेबल क्रिएट हो गया। अब पहला सेलेक्ट क्वेरी एग्जीक्यूट करते हैं T1 पे टू डिस्प्ले ऑल द रिकॉर्ड्स। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम T1। अभी T1 के रिकॉर्ड्स चेक कर लेते हैं 1 2 3। अब एक और सेलेक्ट क्वेरी एग्जीक्यूट करेंगे टू डिस्प्ले रिकॉर्ड्स फ्रॉम T2 टेबल। ये हमारा सेकंड सेलेक्ट क्वेरी T2। अब हमें क्या करना है, इन दोनों, ये जो दो क्वेरीज हैं, ये हमारा क्वेरी 1 और ये क्वेरी 2, इन दोनों के रिजल्ट को हमें कंबाइन करना है। तो यूनियन क्या करता है, यूनियन ऑपरेटर कंबाइंस two or more result set from multiple select statement into a single result set। अब हमें क्या करना है, हमारी रिक्वायरमेंट है कि इन दोनों के, ये जो दो क्वेरीज है इनके रिजल्ट सेट को हमें कंबाइन करना है इनटू अ सिंगल रिजल्ट सेट। ठीक है। तो उसके लिए हम यूनियन ऑपरेटर यूज करेंगे। तो ये पहली क्वेरी, इसका यूनियन कर देंगे हम सेकंड क्वेरी के साथ। तो अभी क्या होगा, जितने भी यूनिक वैल्यूज हैं दोनों टेबल में वो कंबाइन होके हमें मिल जाएंगे। अब बाय डिफॉल्ट जो यूनियन ऑपरेटर होता है ये डिस्टिंक्ट आपको दिखाएगा। ठीक है। यूनिक यूनिक रोज आपको देगा, डुप्लीकेट नहीं देगा। ठीक है। 1 2 3 4 यहाँ मिल गया ना आपको, सारा डिस्टिंक्ट वैल्यूज आपको मिलेंगे दोनों टेबल के। ठीक है। तो ये हो गया हमारा यूनियन ऑपरेटर।
अब यूनियन ऑपरेटर के बाद है यूनियन ऑल। यूनियन ऑल, यूनियन ऑल ऑपरेटर सेम यूनियन ऑपरेटर जैसा ही होता है, लेकिन ये डुप्लीकेट वैल्यूज भी आपको देगा। T1 और T2 का जब हम यूनियन ऑल करेंगे तो यहाँ पे हमें जो डुप्लीकेट वैल्यूज है वो भी मिलेंगे। 1 2 3 मिलेगा और 2 3 4। यहाँ पे 3 और 2 जो रिपीट हो रहा है ना, वो आपको यहाँ पे रिपीट होके मिलेगा। 1 2 3 2 3 4। अब यहाँ पे 2 था, T1 टेबल में 2 था, तो यहाँ भी एक 2 आ गया। अब 2 यहाँ पे T2 में भी था, तो यहाँ पे फिर से 2 आ गया। T1 का भी 2 आ गया और T2 का भी 2 आ गया। तो यहाँ पे जो डुप्लीकेट वैल्यूज है वो भी यूनियन ऑल अलाउ करता है। इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं, चलते हैं वर्क बेंच में, और यहाँ पे यूनियन की जगह हम कर देते हैं यूनियन ऑल। ठीक है, और इसको करते हैं एग्जीक्यूट, और ये रहा इसका आउटपुट रिजल्ट। ये इसका रिजल्ट टेबल अब यहाँ पे देख लीजिए। 2 यहाँ पे 2 बार आया, 3 भी यहाँ पे 2 बार आया। एक 2 T1 टेबल का और दूसरा 2 T2 टेबल का। एक 3 T1 टेबल का और दूसरा 3 T2 टेबल का। ठीक है, अब इसको समझने के लिए हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। क्लासिक मॉडल्स जो हमारा डेटाबेस है, इसको पहले सेलेक्ट कर लेते हैं, और इसमें हमारे पास एक है कस्टमर टेबल, दूसरा है एम्प्लॉइज टेबल। कस्टमर टेबल में हमारे पास फर्स्ट नेम है, और एम्प्लॉइज टेबल में भी हमारे पास फर्स्ट नेम है। ठीक है, कस्टमर का भी हमारे पास फर्स्ट नेम के लिए कॉलम है, और एम्प्लॉय टेबल में भी एम्प्लॉइज के फर्स्ट नेम के लिए भी कॉलम है। अब हमें क्या करना है, हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि हमें कंबाइन करना है कस्टमर टेबल का फर्स्ट नेम और एम्प्लॉइज टेबल का फर्स्ट नेम। रिक्वायरमेंट ये है कि हमें कस्टमर टेबल का फर्स्ट नेम और एम्प्लॉइज टेबल का फर्स्ट नेम कंबाइन करना है, और हमें डुप्लीकेट्स नहीं चाहिए, हमें सिर्फ यूनिक नेम्स चाहिए। कंबाइन करने के बाद हमें सिर्फ डिस्टिंक्ट नेम चाहिए, यूनिक नेम चाहिए। तो यूनिक नेम चाहिए, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, हम यूनियन यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सेलेक्ट सेलेक्ट फर्स्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय, ये हमारा पहला क्वेरी हो गया। दूसरा हो गया सेलेक्ट कस्टमर टेबल में जो फर्स्ट नेम के लिए जो कॉलम का नाम है वो है कॉन्टैक्ट फर्स्ट नेम, तो यहाँ पे आ जाएगा सेलेक्ट कॉन्टैक्ट फर्स्ट नेम फ्रॉम कस्टमर्स। ये हमारा दूसरा क्वेरी हो गया, और हमें क्या करना है, इन दोनों को कंबाइन करना है, तो उसके लिए यहाँ पे आ गया हमारा यूनियन। ठीक है, इस क्वेरी के रिजल्ट को और इस क्वेरी के रिजल्ट को हमें कंबाइन करना है, और हमें सिर्फ डिस्टिंक्ट वैल्यूज चाहिए। तो बाय डिफॉल्ट जो यूनियन ऑपरेटर है ये आपको डिस्टिंक्ट वैल्यूज देगा। यहाँ पे डिस्टिंक्ट राइट करने की जरूरत नहीं है, आप चाहे तो लिख भी सकते हैं डिस्टिंक्ट, लेकिन बाय डिफॉल्ट वो डिस्टिंक्ट ही देगा। ठीक है, तो मैं डिस्टिंक्ट यहाँ से रिमूव कर रही हूँ। अगर आप यहाँ पे डिस्टिंक्ट राइट भी कर देंगे तो आपको सेम ही रिजल्ट मिलेगा। चलिए एक बार राइट करके देख लेते हैं। ये देखिए, ये रहा इसका आउटपुट, ये रहा इसका आउटपुट। दोनों टेबल को इसने दोनों क्वेरी के रिजल्ट को इसने कंबाइन कर दिया यूनियन ऑपरेटर ने, और यहाँ पे सिर्फ डिस्टिंक्ट नेम्स हैं। और आपको डुप्लीकेट भी अलाउ करना है, तो यहाँ पे डिस्टिंक्ट की जगह ऑल कर देंगे, तो आपको यहाँ पे डुप्लीकेट्स भी मिल जाएंगे। अब आपको यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यूज भी मिलेंगी, डुप्लीकेट रोज भी मिलेंगे। ठीक है, डुप्लीकेट नेम्स भी मिलेंगे। तो इस तरीके से आप यूनियन ऑपरेटर को यूज कर सकते हैं। अगर आपको यूनिक नेम्स चाहिए तो आप इसमें यूज करेंगे सिर्फ यूनियन ऑपरेटर, और अगर आपको डुप्लीकेट्स अलाउ करना है तो आप यूनियन ऑल यूज करेंगे। अब यूनियन ऑपरेटर को यूज करने के कुछ रूल्स भी हैं, इसको यूज करने के कुछ रूल्स भी हैं। अब मैं आपको रूल्स बताती हूँ। तो इसका सबसे पहला रूल है, द नंबर ऑफ कॉलम्स इन ऑल सिलेक्ट स्टेटमेंट मस्ट बी सेम। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे हमने एक कॉलम सिलेक्ट किया है ना, फर्स्ट नेम, तो यहाँ पे अगर हमने एक सिलेक्ट किया है तो ये जो दूसरी क्वेरी है हमारी, ये हमारी फर्स्ट क्वेरी है, ये हमारी दूसरी क्वेरी है। तो दोनों में जो नंबर ऑफ कॉलम्स हमने सेलेक्ट किया है वो सेम होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे 1 कॉलम सिलेक्ट किया है तो यहाँ भी 1 कॉलम होना चाहिए।
अगर यहाँ 2 करोगे तो यहाँ भी 2 होना चाहिए। ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम सेम होना चाहिए। ये पहला रूल है। ऑर्डर ऑफ कॉलम्स इन ऑल सिलेक्ट स्टेटमेंट मस्ट बी सेम। अगर आप एक से ज्यादा कॉलम यूज करते हो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप फर्स्ट नेम के साथ साथ अगर आप लास्ट नेम भी यूज कर लेते हो, तो यहाँ पे 2 कॉलम हो जाएंगे। तो आपने यहाँ पे पहले अगर फर्स्ट नेम लिखा है, उसके बाद अगर आप यहाँ पे लास्ट नेम लिखोगे, तो जो सेकेंड क्वेरी है उसमें भी फर्स्ट नेम पहले आएगा और फिर लास्ट नेम आएगा। तो जो कॉलम्स का जो ऑर्डर है वो भी सेम होना चाहिए। एक तो नंबर ऑफ कॉलम सेम होने चाहिए, दूसरा कॉलम्स का ऑर्डर भी सेम होना चाहिए। ठीक है। तीसरा रूल, data types of the corresponding columns in both select statement must be same और similar या फिर compatible होना चाहिए। कहने का मतलब ये हुआ कि फर्स्ट नेम जो जो भी आपने यहाँ पे कॉलम सेलेक्ट किया है, हमने यहाँ पे फर्स्ट नेम सेलेक्ट किया है, तो फर्स्ट नेम का जो भी डेटा टाइप है और यहाँ पे जो सेकंड क्वेरी में जो आपने कॉलम सेलेक्ट किया है उसका डेटा टाइप सिमिलर होना चाहिए, कंपैटिबल होना चाहिए। ठीक है, तभी यूनियन ऑल ऑपरेटर वर्क करेगा। डेटा टाइप सिमिलर होना चाहिए, कन्वर्टेबल होना चाहिए, कंपैटिबल होना चाहिए। तो ये 3 रूल्स है, ये आपको याद रखना है। अगर यहाँ पे आपका टेक्स्ट डेटा है तो ये भी आपका टेक्स्ट डेटा होना चाहिए, यहाँ पे अगर न्यूमेरिक डेटा है तो ये भी न्यूमेरिक डेटा होना चाहिए। ठीक है, वो आपको ध्यान रखना है। तो ये है कुछ रूल्स जो आपको याद रखने हैं यूनियन ऑपरेटर के लिए। अब आप चाहो तो यहाँ पे आप मल्टीपल कॉलम भी सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे हमने यहाँ पे फर्स्ट नेम किया ना, अब यहाँ पे हम एक और कॉलम ले लेते हैं, फर्स्ट नेम के साथ साथ लास्ट नेम भी ले लेते हैं, और यहाँ भी कॉन्टैक्ट फर्स्ट नेम एंड देन कॉन्टैक्ट लास्ट नेम। इसको करते हैं एग्जीक्यूट। यहाँ पे दोनों आ गए। ठीक है, अब आप चाहो तो इन दोनों को कंकैटिनेट भी कर सकते हो, जैसे कि अगर आप चाहते हो कि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम ये दोनों सेम ही कॉलम में आ जाए, तो आप इन दोनों को यहाँ पे कंकैटिनेट कर दो। कंकैटिनेट फर्स्ट नेम लास्ट नेम, और इसको आपको नाम देना चाहते हो तो यहाँ पे लिख दो आप एज फुल नेम। अब सेम, अब ये क्या है, ये एक कॉलम हो गया। ठीक है, तो यहां भी आपको एक कॉलम चाहिए, तो आपको इसको भी कंकैटिनेट करना होगा, क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे सेम होने चाहिए। बीच में हम एक स्पेस भी ऐड कर देते हैं बेटर रीडेबिलिटी के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो डिस्प्ले होगा कॉलम में हेडिंग में, वो फर्स्ट क्वेरी का होगा। अभी आपने नोटिस किया होगा फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आ रहा था ना कॉलम के हेडिंग में, तो ये फर्स्ट नेम और लास्ट नेम फर्स्ट क्वेरी से आ रहा था, सेकंड क्वेरी से नहीं आ रहा, क्योंकि सेकंड क्वेरी में तो कॉन्टैक्ट फर्स्ट नेम और कॉन्टैक्ट लास्ट नेम है। तो यहाँ पे आपने जो भी नाम दिया है वो नाम कॉलम के हेडिंग में डिस्प्ले होगा फर्स्ट क्वेरी में। ठीक है, अब इसको करते हैं एग्जीक्यूट। एक मिनट, यहाँ पे कुछ एरर है, देख लेते हैं एरर क्या है। मुझे यहाँ पे कॉमा मिस हो गया है, एक बार फिर से एग्जिट करते हैं। ये देखिए, यहाँ पे फुल नेम आ गया, क्योंकि हमने यहाँ पे इसको एलियास सेट कर दिया था फुल नेम, और ये सारे आपके कंबाइन होके आपको यहाँ पे सिंगल टेबल में आपको यहाँ पे रिजल्ट मिल गया। ठीक है, चूंकि हमने यहाँ पे यूनिक ऑल यूज किया है, तो अगर डुप्लीकेट नाम होंगे तो वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, अब यूनियन ऑल के बाद है इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट क्या करता है, इट कंपेयर्स द रिजल्ट सेट ऑफ टू क्वेरीज एंड रिटर्न्स द कॉमन रोज। ये दो टेबल, दो रिजल्ट सेट को कंपेयर करके जो कॉमन रोज है वो रिटर्न करता है। बाय डिफॉल्ट जो इंटरसेक्ट होता है ये भी आपको डिस्टिंक्ट देगा।
यूनिक वैल्यूज देगा। अगर आप इंटरसेक्ट ऑल यूज करोगे तो आपको ये डुप्लीकेट्स भी देगा। जैसे यूनियन के लिए था ना यूनियन एंड यूनियन ऑल, वैसे इंटरसेक्ट के लिए भी है इंटरसेक्ट एंड इंटरसेक्ट ऑल। ठीक है, पहले हम इंटरसेक्ट का प्रैक्टिकल करके देखते हैं। इंटरसेक्ट ऑपरेटर वाज एडेड इन माई एसक्यूएल 8.0.31। तो ये 8.0.31 वर्जन में ही आपको मिलेगा। उसके पहले के वर्जन अगर होंगे माई एसक्यूएल के तो आपको इंटरसेक्ट का सपोर्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, इंटरसेक्ट और एक्सेप्ट ये दोनों ऑपरेटर्स माई एसक्यूएल 8.0.31 वर्जन में ही ऐड हुआ है। इसके पहले के वर्जन में इसका सपोर्ट नहीं है। ठीक है, तो पहले इंटरसेक्ट को समझते हैं फिर एक्सेप्ट को समझेंगे। तो इंटरसेक्ट क्या करेगा, ये आपको कॉमन रोज देगा। दो क्वेरीज को कंपेयर करके, दो क्वेरीज के रिजल्ट को कंपेयर करके आपको कॉमन रोज रिटर्न करेगा। ठीक है ना। अब इसको प्रैक्टिकल करने के लिए ऐसा करते हैं, पहले हम यही वाला टेबल लेते हैं। T1 T2 ये दो टेबल है। अब इन दोनों टेबल से क्या करेगा इंटरसेक्ट, आपको कॉमन रोज देगा। तो कॉमन डेटा क्या है इन दोनों में, वन कॉमन है नहीं है क्योंकि वन सिर्फ T1 में है और T2 में नहीं है। टू कॉमन है, हाँ टू कॉमन है क्योंकि टू T1 में भी और टू T2 में भी है, तो ये टू देगा। थ्री कॉमन है, हाँ थ्री कॉमन है बिल्कुल क्योंकि थ्री T1 में भी और थ्री T2 में भी है, तो ये थ्री भी देगा। तो जब हम T1 और T2 का इंटरसेक्शन करेंगे तो हमें टू और थ्री मिलेगा क्योंकि टू और थ्री ही ऐसा नंबर है जो दोनों में है, जो कॉमन है T1 और T2 में। ठीक है, अब इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो यहाँ पे हम वापस चलते हैं डेमो डीबी टेबल में, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, इसको हाईलाइट कर लिया हमने। अब हमें इसका इंटरसेक्शन करना है T1 टेबल का, T1 एंड T2 टेबल का। तो पहला सेलेक्ट क्वेरी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम T1, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम T2। अब T1 का जो भी रिजल्ट आएगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम T1, इस क्वेरी का जो रिजल्ट आ गया, हमारी फर्स्ट क्वेरी है, ये हमारी सेकंड क्वेरी। अब इसका जो भी रिजल्ट होगा उसका हमें यहाँ पे इंटरसेक्शन करना है, उसको इंटरसेक्ट करना है। हमें उसके कॉमन रोज चाहिए, T1 के रिजल्ट के और T2 के रिजल्ट में जो भी कॉमन रोज है हमें वो यहाँ पे फिल्टर करना है। तो उसके लिए इंटरसेक्ट, और मुझे लग रहा है ये इंटरसेक्ट ये MySQL वर्कबेंच सपोर्ट नहीं कर रहा। इंटरसेक्ट MySQL वर्कबेंच सपोर्ट नहीं कर रहा। एक बार ऐसा करते हैं, हम कमांड लाइन से भी देख लेते हैं। पासवर्ड डाल दिया रूट, यूज डेमो डीबी, डेटाबेस चेंज हो गया। सो टेबल्स T1 और T2 का हमें इंटरसेक्शन करना है। ठीक है, उसके यस। तो यहाँ पे हम सेम यही सेलेक्ट क्वेरी हम एग्जीक्यूट करेंगे क्योंकि मुझे लग रहा है ये वर्क बेंच सपोर्ट नहीं कर रहा है इंटरसेक्शन इस कमांड को। तो यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया सेम क्वेरी। यहाँ पे एक गैप मिसिंग है और यहाँ भी एक स्पेस आएगा, एंटर। ये देखिए टू और थ्री आ गया ना, वो वर्क बेंच सपोर्ट नहीं कर रहा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग भी कमांड लाइन क्लाइंट यूज करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम T1, इंटरसेक्ट सिलेक्ट स्टार फ्रॉम T2, ये हमारी होगी पहली क्वेरी और ये हमारा हो गया दूसरा क्वेरी। दोनों के रिजल्ट में जो भी कॉमन है वैल्यूज हमने उसको यहाँ से फिल्टर करने के लिए इंटरसेक्ट ऑपरेटर यूज किया। तो टू और थ्री कॉमन था तो यहाँ पे आ गया। ठीक है, अगर यहाँ पे इंटरसेक्ट की जगह इंटरसेक्ट ऑल करेंगे तो जो डुप्लीकेट वैल्यूज होंगी वो भी आ जाएंगी। डुप्लीकेट वैल्यू से मेरा मतलब ये है कि अगर हम सेम डेटा सेट को फिर से एंटर कर देते हैं, फिर से इंसर्ट कर दिया हमने सेम डेटा को। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक बार सिलेक्ट क्वेरी फिर से एग्जीक्यूट करते हैं। इसको इंटरसेक्शन यहाँ से हटा देते हैं क्योंकि ये वर्क तो कर नहीं रहा है यहाँ पे। अब देखते हैं T1 और T1 में क्या डेटा है। तो ये देखिए यहाँ पे डुप्लीकेट डेटा आ गया ना, ये डुप्लीकेट डेटा आ गया, वन टू थ्री यहाँ पे रिपीट हो गया। और T2 में भी यहाँ पे हमने कुछ एडिशनल डेटा ऐड कर दिया, टू थ्री फोर यहाँ पे दो बार आ रहा है। अब जब हम इसका इंटरसेक्शन करेंगे तो देखिए क्या आएगा, लेकिन अभी इस बार हम इंटरसेक्ट ऑल करेंगे, एंटर। ये देखिए
अब 2 2 दो बार आ रहा था ना, तो यहाँ भी 2 2 दो बार आ रहा है, 3 3 दो बार आ रहा है। इंटरसेक्ट ऑल की जगह अगर हम यहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे सिर्फ, तो एक ही बार आएगा, 2 3। तो इंटरसेक्ट ने डुप्लीकेट्स अलाउ नहीं किया, लेकिन इंटरसेक्ट ऑल ने डुप्लीकेट्स भी अलाउ कर दिया। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है इंटरसेक्ट और इंटरसेक्ट ऑल में। बाय डिफॉल्ट इंटरसेक्ट डिस्टिंक्ट ही लेता है। डिस्टिंक्ट का मतलब डुप्लीकेट्स नॉट अलाउड। इंटरसेक्ट अगर हम यहाँ पे डिस्टिंक्ट भी राइट करेंगे ना, तो ये सेम ही रहेगा, सेम ही रिजल्ट आएगा। तो बाय डिफॉल्ट इंटरसेक्ट ऑपरेटर डिस्टिंक्ट लेता है, डिस्टिंक्ट ही डिस्टिंक्ट रोज ही आपको रिटर्न करेगा। अगर आपको डुप्लीकेट रोज पे चाहिए, तो उसके लिए आपको इंटरसेक्ट ऑल कमांड यूज करना होगा। इंटरसेक्ट ऑपरेटर को समझने के लिए आप यहाँ पे एम्प्लॉय टेबल भी यूज कर सकते हो, जैसे अभी हम लोगों ने यूनियन ऑल के लिए किया था ना। क्लासिक मॉडल्स में हमारे पास एक कस्टमर टेबल और एम्प्लॉयज टेबल है। अब कस्टमर टेबल और एम्प्लॉयज टेबल में हमारे पास कॉलम है फर्स्ट नेम का। कस्टमर टेबल के लिए फर्स्ट नेम के लिए कॉन्टैक्ट फर्स्ट नेम है, और एम्प्लॉयज टेबल के लिए फर्स्ट नेम के लिए फर्स्ट नेम कॉलम है। अब यहाँ पे आपको अगर रिक्वायरमेंट, ऐसी कोई रिक्वायरमेंट है कि आपको कस्टमर टेबल के फर्स्ट नेम और एम्प्लॉय टेबल के फर्स्ट नेम के कॉमन रोज चाहिए, तो यहाँ पे आप इंटरसेक्ट ऑपरेटर यूज कर सकते हो। अब इसको मैं आपको करके दिखाती हूँ। तो उसके लिए हमें यहाँ पे क्लासिक मॉडल डेटाबेस यूज करना होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम डेटाबेस चेंज करेंगे, क्योंकि अभी हम यहाँ पे डेमो डीबी डेटाबेस यूज कर रहे हैं। तो डेटाबेस को चेंज करने के लिए हमें क्या करना होगा, यूज डेटाबेस का नाम। क्लासिक मॉडल्स में चले गए, डेटाबेस चेंज हो गया। अब इसमें हमारे पास एक बार टेबल शो कर लेते हैं, शो टेबल। जितने भी टेबल्स हैं क्लासिक मॉडल डेटाबेस में, वो शो हो जाएंगे। हमें वर्क करना है कस्टमर टेबल पे और एम्प्लॉय टेबल पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कॉमन नेम्स चाहिए कस्टमर और एम्प्लॉय टेबल में। एम्प्लॉय टेबल का जो फर्स्ट नेम है और कस्टमर टेबल का जो फर्स्ट नेम है, उनमें से कौन कौन से कॉमन नेम्स हैं, हमें वो चाहिए। तो यहाँ पे हम इंटरसेक्ट ऑपरेटर यूज करेंगे। सेलेक्ट फर्स्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉयज, intersect select contact first name from customers, that's it। ये हमारी होगी पहली क्वेरी, जिसमें हमने एम्प्लॉय टेबल से फर्स्ट नेम सेलेक्ट कर लिए सारे। और ये हो गई हमारी दूसरी क्वेरी, जिसमें हमने कस्टमर टेबल से कॉन्टैक्ट फर्स्ट नेम सेलेक्ट कर लिया। अब इन दोनों के रिजल्ट को हमने इंटरसेक्ट कर दिया है, जिससे कि हमें दोनों टेबल में से कॉमन वैल्यूज मिल जाए, कॉमन फर्स्ट नेम मिल जाए। ठीक है, और इंटरसेक्ट बाय डिफॉल्ट आपको डिस्टिंक्ट रोज देगा, यूनिक रोज देगा, है ना, डुप्लीकेट्स नहीं देगा। तो ये देखिए, जो भी कॉमन है वो यहाँ पे मिल गया। जितने भी कॉमन नाम है, मैरी जो है ये आपको कस्टमर टेबल में भी मिलेगा और आपको एम्प्लॉय टेबल में भी मिलेगा। तो सारे कॉमन नाम आपको यहाँ पे मिल गए। ठीक है, अगर आपको डुप्लीकेट भी चाहिए, तो डुप्लीकेट के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे इंटरसेक्ट ऑल यूज करेंगे। ये देखिए, ये जो नाम है ये दो बार रिपीट हो रहा है, क्योंकि ये डुप्लीकेट है। फिल्टर करने के बाद यहाँ पे आपको डुप्लीकेट भी मिल गया। इसमें आपको सिर्फ एक ही बार मिला था, इसमें डुप्लीकेट नहीं मिला था आपको रिजल्ट में, लेकिन यहाँ पे आपको डुप्लीकेट भी मिला है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा किस तरीके से इंटरसेक्ट ऑपरेटर को यूज करना है। अब इंटरसेक्ट ऑपरेटर के बाद है एक्सेप्ट, जिसको माइनस ऑपरेटर भी कहते हैं। अलाउज यू टू रिट्रीव रोज फ्रॉम वन क्वेरी दैट डू नॉट अपीयर इन अनदर क्वेरी। एक्सेप्ट ऑपरेटर फाइंड्स द डिफरेंस बिटवीन टू सेट ऑफ डेटा। ये दो डेटा सेट का डिफरेंस फाइंड करेगा। एग्जाम्पल के लिए इसको ही ले लेते हैं। तो यहाँ पे जब हमने T1 का भी मैं राइट कर देती हूँ, सॉरी इसका भी मैं यहाँ पे राइट कर देती हूँ। यूनियन के बाद हमने किया था इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट में हमें कॉमन मिले थे 2 और 3, है ना। जो भी कॉमन डेटा था T1 और T2 का, उसका जब हमने इंटरसेक्शन किया, तो
2 और 3 कॉमन था दोनों में, तो हमें वो रिजल्ट में मिला। अब इंटरसेक्ट के बाद है एक्सेप्ट। और हाँ, इंटरसेक्ट के लिए ये रूल्स भी अप्लाई होते हैं। ये जो 3 रूल्स मैंने आपको बताए हैं ना, नंबर ऑफ कॉलम्स इन ऑल सिलेक्ट स्टेटमेंट मस्ट बी सेम। तो सेम ये जो तीनों रूल्स है, ये आपको इंटरसेक्ट के लिए भी अप्लाई करना है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे जो हमने कॉलम सेलेक्ट किया है, ये पहली क्वेरी में ये हमारा पहला कॉलम है ना, सॉरी हाँ, ये पहली क्वेरी है हमारा, और ये हमने ये फर्स्ट नेम सेलेक्ट किया है। तो वैसे जो दूसरी क्वेरी है, उसमें भी हमने यहाँ पे एक ही कॉलम सेलेक्ट किया है, तो नंबर ऑफ कॉलम सेम होना चाहिए, ऑर्डर ऑफ कॉलम भी सेम होना चाहिए। सेकंड रूल ये है कि ऑर्डर ऑफ कॉलम भी सेम होना चाहिए। अगर यहाँ पे आप एक से ज्यादा कॉलम सेलेक्ट करेंगे फर्स्ट नेम के साथ, अगर आपके पास यहाँ पे मान लीजिए कॉन्टेक्ट लास्ट नेम भी था, तो उसका ऑर्डर भी सेम होना चाहिए। अगर यहाँ पे पहले फर्स्ट नेम आ रहा है, तो सेकंड क्वेरी में भी पहले फर्स्ट नेम आएगा, तो ऑर्डर भी सेम होना चाहिए। लास्ट नेम अगर फर्स्ट क्वेरी में बाद में आ रहा है, तो सेकंड क्वेरी में भी लास्ट नेम बाद में आएगा, तो यहाँ पे कॉलम्स का ऑर्डर भी सेम होना चाहिए। और थर्ड रूल ये है कि जो कॉलम्स हमने सेलेक्ट किया है, उनका डेटा टाइप भी कंपैटिबल होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए। तो जो 3 रूल्स यूनियन के लिए था, वही तीनों रूल इंटरसेक्ट के लिए भी है और एक्सेप्ट के लिए भी है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये जो 3 रूल्स हैं, ये सेम ही रहेंगे। इन चारों ऑपरेटर के लिए ये तीनों रूल सेम रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इंटरसेक्ट के बाद अब हम समझते हैं, इसको एक बार सेलेक्ट करके मैं यहाँ पे कॉपी एंड पेस्ट, अब यहाँ पे मैं राइट कर रही हूँ एक्सेप्ट। एक्सेप्ट को ही हम माइनस ऑपरेटर भी कहते हैं। ठीक है, एक्सेप्ट को ही हम माइनस ऑपरेटर भी कहते हैं। अब एक्सेप्ट का क्या मतलब हुआ? अगर हम यहाँ पे कह रहे हैं T1 एक्सेप्ट T2, तो इसको आप समझ लीजिए T1 माइनस T2। T1 में से T2 का जो डेटा है उसको माइनस कर देना है। तो यहाँ पे T1 में से जब हम T2 का डेटा माइनस करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, तो क्या आएगा? T1 में 1 है, T2 में 1 है या नहीं है? T2 में 1 नहीं है। T1 में 1 है लेकिन T2 में 1 नहीं है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। T1 में 2 है, T2 में 2 है, यस है, तो हमें क्या करना है? इसको माइनस कर देना है, हमें इसको नहीं लेना, फिल्टर नहीं करना। T1 में 3 है, T2 में 3 है, हाँ है, तो यहां से 3 भी नहीं लेना। तो रिजल्ट में क्या आएगा? सिर्फ 1 आएगा। T1 में से T2 का डेटा हमने माइनस कर दिया, क्योंकि 2 और 3 T2 में भी था, तो हमने इसको माइनस कर दिया, तो T1 में बचा क्या? सिर्फ 1। ठीक है, तो एक्सेप्ट का माइनस मतलब माइनस भी होता है। अब इसी को प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो वापस हम चलते हैं डेमो डीबी डेटाबेस में। डेटाबेस चेंज कैसे करेंगे? यूज कमांड यूज करके चेंज करेंगे। यूज डेमो डीबी शो टेबल्स। डेमो डीबी डेटाबेस में जितने भी टेबल्स हैं उनको शो करने के लिए हमें वर्क करना है T1 और T2 पे। ये दो हमारे टेबल्स हैं, है ना? इसमें हमें माइनस करना है T1 माइनस T2, मतलब T1 एक्सेप्ट T2। माइनस वर्क नहीं करेगा, यहाँ पे आपको ऑपरेटर का नाम आपको एक्सेप्ट ही यूज करना होगा, लेकिन T1 एक्सेप्ट T2 का मतलब होता है T1 माइनस T2। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम T1 एक्सेप्ट सेलेक्ट स्टार फ्रॉम T2। ये देखिए 1, T1 में से T2 के रिकॉर्ड्स माइनस हो गए, एक्सेप्ट ऑपरेटर यूज कर। ठीक है ना? अब यहाँ पे ना, जैसे यूनियन इंटरसेक्ट बाय डिफॉल्ट आपको डिस्टिंक्ट रोज देते हैं, यूनिक रोज देते हैं, वैसे ये एक्सेप्ट ऑपरेटर भी बाय डिफॉल्ट आपको यूनिक रोज रिटर्न करता है फिल्टर करके। अगर आपको डुप्लीकेट रोज भी चाहिए, तो उसके लिए अभी आपको यहाँ पे भी एक्सेप्ट के साथ आपको ऑल यूज करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे 1 एक ही बार आ रहा है ना, अगर आपको यहाँ पे डुप्लीकेट रोज भी अलाउ करना है, क्योंकि यहाँ पे डुप्लीकेट अगर आप अलाउ करोगे तो 1 यहाँ पे आपको 2 बार मिलेगा। कैसे मिलेगा 1 2 बार? मैं आपको दिखाती हूँ। जब यहाँ पे आप
क्योंकि हमने डेटा चेंज कर दिया था ना। अगर आपको ध्यान हो तो हमने उसमें एडिशनल रिकॉर्ड्स ऐड कर दिए थे। यहाँ पे देखिए, 1 यहाँ पे 2 बार आ रहा है। तो जब आप यहाँ पे अलाउ करोगे एक्सेप्ट के साथ ऑल ऑपरेटर, तो आपको यहाँ पे 1 आपको 2 बार मिलेगा, क्योंकि 2 बार अपीयर हो रहा है 1 टेबल में। एक्सेप्ट ऑल, ये देखिए, ठीक है। तो जैसे आप यूनिक यूनियन के साथ, इंटरसेक्ट के साथ ऑल यूज करते हैं, वैसे ही आप यहाँ पे एक्सेप्ट के साथ भी आप ऑल यूज कर सकते हैं डुप्लीकेट्स को अलाउ करने के लिए। अब इसी एग्जांपल को आप फर्स्ट नेम के साथ ले सकते हैं। जो हमारा क्लासिक मॉडल डेटाबेस में है, उसमें फर्स्ट नेम लास्ट नेम के साथ भी आप सेम एग्जांपल को समझ सकते हैं। तो उसके लिए यूज क्लासिक मॉडल्स शो टेबल्स। अब इसी में अगर आपको कस्टमर टेबल के फर्स्ट नेम में से एम्प्लॉइज टेबल के फर्स्ट नेम को एक्सेप्ट करना है, मतलब माइनस करना है, तो सेम आपको ये कमांड राइट करना होगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर टेबल। सॉरी, हमें सिर्फ नेम में से करना है ना, फर्स्ट नेम में से, फर्स्ट नेम फ्रॉम कस्टमर्स टेबल एक्सेप्ट सेलेक्ट। अभी कस्टमर टेबल में जो फर्स्ट नेम का नाम है वो है कॉन्टैक्ट फर्स्ट नेम, कॉन्टैक्ट फर्स्ट नेम। और एम्प्लॉय टेबल में जो फर्स्ट नेम का नाम है वो है सिर्फ फर्स्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉइज। एंटर। तो आपको यहाँ पे माइनस होके मिल जाएगा। और चूंकि हमने यहाँ पे एक्सेप्ट ऑल यूज किया है, तो इसलिए यहाँ पे डुप्लीकेट्स भी आपको मिलेंगे। ठीक है। अगर आप यहाँ पे एक्सेप्ट ऑल की जगह सिर्फ एक्सेप्ट यूज करोगे, तो आपको सिर्फ यूनिक रोज मिलेंगे माइनस करने के बाद। ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि कौन कौन से सेट ऑपरेटर्स हैं MySQL में, यूनियन, यूनियन ऑल, इंटरसेक्ट, एक्सेप्ट, इन सबका क्या मतलब है। तो आज के सेशन में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।